Hi children, good morning. In the class 3rd English Marigold series, today we will learn about its fourth chapter, and it is about Nina and the baby sparrows. Nina means Nina is the girl's name. There is a girl in this chapter and her name is Nina. And sparrow, as you all know, that's bird's name. And Nina and the baby sparrow means Nina और baby गौरैया, बच्चा गौरैया जो चिड़िया होती है छोटी सी, उसके बच्चे. तो दिस स्टोरी इज अबाउट नीना एंड बेबी स्पैरो. व्हाट इट इज, लेट्स लर्न विद मी. सो read with me. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. It means there was great joy in Nina's house. मतलब नीना के घर में, नीनाज हाउस मीन्स नीना के घर में ग्रेट जॉय मैंने बहुत खुशी का माहौल था. नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. क्यों था खुशी का माहौल? क्योंकि नीनाज आंट मैंने नीना की चाची की शादी थी. नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi. और जिसमें क्या कर रहे थे? नीना, उसके पापा, उसकी मम्मी एंड उसका छोटा भाई शादी में जा रहे थे. और शादी कहाँ थी? दिल्ली में थी. फॉर अ वेडिंग मैंने शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे. एवरीवन वॉज हैप्पी, हर कोई खुश था, एक्सेप्ट नीना, और सिवाय, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, अलावा नीना के. नीना सिर्फ खुश नहीं थी और सभी खुश थे वहाँ शादी में जाने के लिए. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय न्यू ड्रेस. व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड. आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना. सलवार कमीज देन. Nina shook her head. So it means her mother took her to the market. उसकी मम्मी उसको बाजार ले गई क्योंकि वो नाराज चल रही थी. इसलिए जो नीना की माँ है वो नीना को बाजार ले गई. टू बाय अ न्यू ड्रेस, उसके लिए नई ड्रेस खरीदने के लिए. व्हाट कलर वुड यू लाइक? और उसकी माँ ने उससे पूछा, मदर आस्क्ड, कि आपको कौन सा कलर की ड्रेस पसंद है. I don't want a new dress, mother, said नीना. और नीना ने कहा कि मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए माँ, मुझे ड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है. फिर उसकी मम्मी ने कहा, सलवार कमीज़ देन, कि कोई सलवार कमीज़ वाली ड्रेस चाहिए. तो नीना शुक हर हेड, और फिर उसने उसके लिए भी मना कर दिया. What about those lovely white shoes you saw last week? फिर उसने पूछा कि जो दुकान पे जो बहुत प्यारे से वाइट कलर के सफ़ेद रंग के जो शूज़ रखे हुए हैं, शूज़ की दुकान पे गए हो. तो उनने पूछा कि वहाँ जो सफ़ेद कलर के बहुत प्यारे से जो जूते हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जो आपने पिछले हफ्ते भी देखे थे. आई डोंट वांट दोज एदर, थैंक यू मदर. और फिर उस लड़की ने, नीना ने फिर से कहा, आई डोंट वांट दोज, मैंने मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू, और अपनी माँ को धन्यवाद कहा, थैंक यू मॉम. नीनाज मदर वॉज अपसेट. और फिर उसकी माँ उसको देख के नाराज़ सी हो गई, अपसेट हो गई. बट शी शेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. और फिर वो घर चले गए और उन्होंने दिन का खाना खाया. लंच मीन्स दिन का खाना. आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना. और लंच करने के बाद जब उन्होंने लंच कर लिया, दिन का खाना खा लिया,
मदर केम एंड सैट नियर नीना। तो उसकी मम्मी आई और नीना के साथ बैठ गई। व्हाट इज़ इट? फिर उसकी मम्मी ने कहा ये क्या है? व्हाट इज़ इट चाइल्ड? उन्होंने कहा बच्चे बेटा ये क्या है, मतलब आप नाराज़ क्यों हो? शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? आपने हर चीज़ के लिए मना क्यों किया? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। फिर उसने कहा मम्मी आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, मुझे शादी में, वेडिंग मीन्स शादी, वेडिंग मीन्स शादी विवाह में नहीं जाना है। बट वाई? फिर उसकी मम्मी ने पूछा लेकिन क्यों? नीना सेड नथिंग इंस्टीड। नीना ने कहा ऐसा कुछ विशेष नहीं है। टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स, और टू बिग टीयर्स माने दो बड़े से आंसू, टीयर्स मीन्स आंसू, और रोल्ड डाउन माने नीचे गिरे गोल गोल करके, हर चिक्स माने उसके गालों से। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, और मदर उसकी माँ ने अपनी जो हाथ जो है उसके कंधे पर रखा, और डोंट क्राई, और उसको कहा बेटा रो मत, माई पेट मतलब मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। शी शेड, उसने कहा वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। फिर उसने कहा कि वाई डोंट यू टेल मी, मतलब आप मुझे क्यों नहीं बताना चाहते हो, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है जिसके कारण आप नाराज हो। नाउ more tears roll down Nina's cheeks. Mother's she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room, and there are two baby sparrows in the nest. फिर उसने कहा कि more tears roll down माने फिर उसके और ज़्यादा आंसू निकलने लगे। नीनाज चिक्स माने उसके गालों पे गिरने लगे। मदर शी शेड, फिर उसने कहा माँ देयर इज अ स्पैरोज नेस्ट। स्पैरो माने गौरैया, जो छोटी सी चिड़िया होती है, नेस्ट माने घोंसला, उसका एक घोंसला, उसने कहा कि एक चिड़ियों का, छोटी सी गौरैया का घोंसला। ऑन द बुक शेल्फ माने जिसमें अलमारी में वो किताबें रखती है, उस अलमारी में छोटी सी जो गौरैया है उसने अपना घोंसला बना रखा है, और उसमें दो उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं, एज यू लुकिंग इन द पिक्चर हेयर, जैसे आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये स्पैरो के दो बच्चे हैं। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, उसने कहा कि वहाँ जो घोंसले में दो छोटे छोटे गौरैया के बच्चे हैं। फिर उसकी मम्मी ने कहा आई सी सेड मदर, फिर उसने कहा अच्छा ये बात है, आई सी मीन्स ये बात है, सेड मदर माँ ने कहा। They are just beginning to get their feathers, and growing up makes them so hungry. All day long they cry cheep cheep, asking for food. फिर उसने कहा कि they are just beginning, उसने कहा कि अभी तो बच्चे हैं, अभी शुरुआती है उनके, अभी वो हुए हैं, पैदा हुए हैं। To get their feathers, और अभी उनके जो पंख हैं वो निकलने ही शुरू हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और जब वो बड़े हो रहे हैं तो उनको भूख भी लगती है अभी बहुत ज़्यादा। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई, और वो पूरे दिन भर चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, चीप 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 करके आवाज़ निकालते हैं, आस्किंग फॉर फूड, खाने के लिए। आई सी मदर सेड, फिर माँ ने फिर से कहा अच्छा ये बात है। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज़। फिर उस लड़की ने कहा कि इफ़ वी गो, अगर हम चले जाते हैं शादी में दिल्ली, तो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, तो पूरा जो घर है वो बंद हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज़, तो उसके जो माँ बाप हैं, जो चिड़िया के जो मम्मी पापा हैं, जो दूसरे बड़े चिड़िया हैं, वो उनको कैसे खाना खिलाएंगे, क्योंकि हम घर बंद कर देंगे तो खाना कहाँ से खाएगी। ओ नीना, फिर उसकी मम्मी ने कहा अरे नीना बेटा,
क्राइड मदर, मम्मी ने ज़ोर से कहा, और गिविंग हर अ बिग हग, और फिर उसको बहुत हग कर लिया, उसको अपने बाहों में ले लिया, अपने उसमें ले लिया, गोदी में। एंड इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, और फिर उसने पूछा कि क्या यही बात है जिसके कारण आप शादी में नहीं जाना चाह रहे हो। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, फिर उसने कहा लेकिन इसकी कोई ऐसी के बारे में इसकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। वी विल लीव द विंडोज़ ओपन, फिर उसने मम्मी ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, जब हम शादी में जाएंगे तो हम ये खिड़कियाँ खुली छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली, फिर उसकी नीना ने कहा कि अरे मम्मा, कैन वी, क्या हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, कैन वी रियली, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, फिर उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ हाँ हम ऐसा करेंगे कि वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स, कि हम इस कमरे से आपकी जितनी भी चीज़ें उनको सब हटा देंगे, दूसरे कमरे में रख देंगे, और कमरे को बंद नहीं करेंगे, बाहर से जो बाहर का दरवाज़ा मेन गेट है घर का उसको ही बंद करेंगे और इस कमरे को खुला छोड़ देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, और घर भी पूरा सुरक्षित रहेगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम, और जो इन बच्चों के पापा मम्मी हैं, जो ये चिड़िया जो हैं इनके जो पापा मम्मी हैं वो आ जा सकते हैं। एंड गो फ्रीली, आना जाना उनका स्वतंत्र रूप से हो सकता है। टू जस्ट थिंक नीना, फिर उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा अब सोचो, वाइल यू एंजॉइंग योर सेल्फ एट द वेडिंग, कि जब आप सोचो कि जब आप शादी में इंजॉय कर रहे होंगे, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा शादी में, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, गुड आइडिया इजंट इट। फिर उसकी मम्मी ने कहा कि जब हम शादी में जाएंगे तो उन दिनों में ये बच्चे जो हैं आप शादी में भी इंजॉय करोगे, और तब तक ये जो चिड़ियों के बच्चे हैं ये भी बड़े हो जाएंगे और मोटे तकड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इन द लास्ट पैरा, इट वॉज अ गुड आइडिया, फिर नीना ने कहा कि ये बहुत बढ़िया विचार है आपका। व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, तो उसने कहा कि जब नीना वहाँ से शादी से वापस आई, देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज, फिर उसने देखा कि वहाँ जो है उसके जो घोंसले में जो उसका कमरा था, उसके कमरे में देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज, प्लम्प माने मोटे तगड़े, जो मोटे तगड़े हो गोल मटोल से खूब बड़े हो गए थे वो जो उसके बच्चे थे, तो मोटे तगड़े, लेकिन वो जो छोटे चिड़िया के बच्चे थे वो मोटे तगड़े हो चुके थे। फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, और वो पूरे कमरे में उड़ सकते थे तब। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, और जब उसने उनको देखा तो थ्रिल्ड माने वो बहुत खुश हो गए, रोमांचित हो गई, थ्रिल्ड माने खुश होना, रोमांचित होना, तब वो बहुत खुशी से झूमने लगी। उसने देखा कि कितना अच्छा, शादी में भी घूम के आ गए, और जो यहाँ पे चिड़ियों के बच्चे हैं वो भी बड़े भी हो गए और मोटे तकड़े होके उड़ने लग गए हैं। तो इन दिस वे यू हैव सीन द स्टोरी बिटवीन द नीना, देयर इज़ अ गर्ल, लिटिल गर्ल लाइक यू, एंड द बेबी स्पैरोज, and she was very kind about the birds and baby sparrows. So likewise you have to be kind about all the animals and human beings. So it's very nice story as you have seen. इसकी समरी यही है कि इस पे आपने देखा कि ये जो स्टोरी है, एक छोटी सी नीना एक लड़की है, और उसके मम्मी पापा लोग जो है अपनी उसकी चाची की शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे। उसके चाचा चाची की शादी थी वहाँ, तो दिल्ली जाना चाह रहे थे, लेकिन उसमें वो नाराज़ हो रखी थी, वो खुश नहीं थी वहाँ जाने के लिए। फिर उसकी मम्मी ने उसको कई कोशिशें की उसको मनाने की, बाज़ार ले गए, उसके लिए कपड़े ख़रीदना चाहे नहीं, लेकिन उसने सब चीज़ के लिए मना कर दिया। लेकिन जब लास्ट में पता लगा, उसकी मम्मी ने उसको फिर से खाना खाने के बाद मनाया, फिर उसने बताया कि
मेरी जो बुक शेल्फ है उसकी जो किताब रखने की अलमारी थी उसमें जो है बेबी स्पैरो जो गौरैया जो चिड़िया होती है छोटी छोटी, उसका घोंसला था और उसमें उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। फिर उसने कहा कि अगर हम चले जाएंगे तो ये यहाँ वैसे ये मर जाएंगे, इनके मम्मी पापा इसको जो है इनको खाना कैसे खिलाएंगे। तब जो है उसकी मम्मी ने उसको बताया कि ये हम बेटा ये जो घर है पूरा खुला छोड़ देंगे, आपका कमरे की उसके कमरे की सारी पुस्तकें दूसरे कमरे में रख दी और उसका कमरा पूरी तरह से खुला छोड़ के जो बाहर का मेन डोर होता है, जो चैनल गेट होता है, वही उन्होंने बंद किया और उसको खुला छोड़ दिया और उसको शादी के में जाने के लिए तैयार कर दिया। अब वो शादी में भी गई, वहाँ से होके जब वापस आई तो उसने देखा कि वहाँ पे दो मोटे तकड़े छोटे छोटे जो बेबी स्पैरो हैं वो पूरे कमरे में उड़ रहे थे। और जब उन्होंने उस नीना ने उनको देखा फिर से तो बहुत खुश हुई और उसको बहुत मज़ा आया। उसने देखा कि मैं शादी में भी घूम के आ गया और बच्चों का भी कुछ नहीं हुआ, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। इन दिस वे इट वॉज अ वेरी नाइस स्टोरी। देन इन द सेम वे you have to read the story and understand the meaning. Now come to the new words. There are some new words in this lesson, so read with me. First is market. Market means बाजार. Bother. Bother means परेशान करना. Problem means समस्या. Dress. Dress means पोशाक. Upset. Upset means नाराज होना या अपने आप में गुस्सा होना. रिमूव माने हटाना. वेडिंग मीन्स शादी. एंड लवली मीन्स प्यारा. एंड प्लम्प मीन्स मोटे तगड़े. सो दीज वर्स गोल मटोल. प्लम्प मीन्स गोल मटोल मोटे. सो इन दिस वे you have to read once again the words with me. First is market, bother, problem, dress, upset, remove, wedding, lovely, and plump. So you have to write down the word meanings like I taught you here in your notebook. Now come to the its exercise. There are some questions in this lesson, so we have to read and understand all the exercise of the lesson. So first is reading is fun. First question is, why was there great joy in Nina's house? नीना के घर में बल खुशी का माहौल क्यों था? Answer will be, there was great joy in Nina's house because Nina's aunt was getting married and all her family members were going to Delhi to attend the wedding. ये नीना के घर में खुशी का माहौल इसलिए था क्योंकि वहाँ नीना की चाची की शादी थी और जिसके लिए वो दिल्ली, सारा परिवार उनका दिल्ली जा रहे थे अपनी चाची की शादी अटेंड करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज नीना वरीड? लेकिन नीना को किस बात की चिंता थी? आंसर विल बी, नीना वॉज वरीड बिकॉज दे वर गोइंग टू दिल्ली. नीना को चिंता थी क्योंकि वो दिल्ली जा रहे थे. फॉर अ वेडिंग, एक शादी में. एंड सो द हाउस वुड बी लॉक्ड, और इसलिए उसको चिंता थी कि वो जो घर है वो उसके मम्मी पापा बंद करके जाएंगे. इट वुड कॉज अ प्रॉब्लम फॉर पापा एंड मम्मा स्पैरोज, और जिसके कारण जो गौरैया जो बच्चे थे उसके पापा मम्मी को दिक्कत हो जाती, समस्या हो जाती. टू फीड देयर बेबीज इन नीनाज रूम, उसके जो स्पैरो बेबी स्पैरो थे उनको खाना खिलाने के लिए वो कैसे आ जा सकते थे, तो उसके लिए उनके प्रॉब्लम हो जाती थी. इसके लिए वो चिंता में थी, इसीलिए वो चिंता कर रही थी. तो दैट वाज द रीजन. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड मदर सजेस्ट? उसकी माँ ने उसको क्या सलाह दी? आंसर विल बी, मदर सजेस्टेड दैट they would remove all Nina's things from the room and lock the door on the outside. Then they would leave her room's window open to let Papa and Mama Sparrow feed their babies comfortably.
सो उसकी मम्मी ने उसको बताया, मदर सजेस्टेड, माँ ने सलाह दी कि दे वुड रिमूव ऑल द थिंग्स, उसकी जो नीना की उसका नीना का कमरा था वो स्टडी रूम, तो उसमें से वो सारी उसकी जो सारी चीज़ें थी वो हटा दी थी वहाँ से, एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर से कमरा बंद कर दिया। देन दे वुड लीव हर रूम्स विंडो ओपन, और उसके कमरे की जो खिड़की थी खिड़कियाँ खुला रख दी। टू लेट पापा एंड मम्मा स्पैरो, और क्योंकि जो उसके पापा और मम्मी, जो बच्चों के पापा मम्मी थे चिड़ियों के, वो आ जा सके, एंड देयर बेबीज कंफर्टेबली, और उसके बच्चों को आसानी से खाना खिला सके, तो इसलिए ये सलाह उसकी मम्मी ने उनको दी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब वो शादी से वापस आई नीना तो उसको वहाँ पे क्या मिला। व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग शी फाउंड 2 फैट लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, जब वो वापस आई शादी से तो उसको क्या दिखा वहाँ उसके कमरे में, उसको 2 मोटे से मोटे तकड़े 2 छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे दिखे जो कि पूरे कमरे में उड़ रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट, कि जो छोटे बच्चे होते हैं चिड़ियों के वो कैसे खाते हैं। आंसर विल बी, बेबी स्पैरोज डू नॉट ईट देमसेल्व्स, बेबी स्पैरो जो है जो अपने आप नहीं खाते हैं। द फादर और मदर स्पैरो पुट फूड इन देयर बीक्स, और जो उनके मम्मी पापा होते हैं चिड़ियों के, वो उनके चोंच में, बीक्स मीन्स चोंच, उनकी चोंच में खाना देते हैं। विद देयर ओन बीक्स एंड दस हेल्प देम ईट, अपनी चोंच से उनकी चोंच में खाना देते हैं, इस तरह से उनकी हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वेयर फॉर अ वेडिंग, जो आप शादी में जाते हैं तो आप क्या पहनना चाहते हैं, नई चीज़ें क्या पहनना चाहते हैं, नए कपड़े। तो आंसर वुड बी, आई वुड लाइक टू वेयर अ ब्यूटीफुल टॉप एंड जीन्स, मैं बल एक बहुत ही बढ़िया सुंदर टॉप और जीन्स पहनना चाहती हूँ जब शादी में जाते हैं। विद अ ब्यूटीफुल हाई हील्ड सैंडल, और जिसके साथ मुझे ऊंची हील वाले सैंडल पहनने अच्छे लगते हैं। तो दिस आंसर इज will be like this. So next question, picture story, it's about the picture story. Number the jumbled picture story correctly and then write the story in proper order. What you have to do, these are some pictures in your books, and they are according all those pictures you have to assemble in a series, and then you have to write the all those sentences once again. Then in this answer is already written here. The first will be Nina is sad. In the first number will be coming Nina is sad. पहले नंबर पे आएगा नीना दुखी थी। सेकंड पे आएगा मदर आस्क वाई, फिर उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम दुखी क्यों हो। थर्ड विल बी नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन, और फिर थर्ड विल होगा कि नीना जो है वो बेबी स्पैरोज को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। एंड फोर्थ विल बी मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, फिर उसकी माँ ने कहा कि हम यहाँ जो आपके कमरे की खिड़कियाँ वो खुली छोड़ देंगे। एंड फिफ्थ विल बी नीना इज हैप्पी अगेन, और फिर से नीना खुश हो गई। इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मेक अ वर्ल्ड। Answer, so you have to make a bird, you have to see the birds in your book and you have to make a bird in the same way. आपको एक चिड़िया का, एक जैसे गौरैया ये बच्चे हैं, ये चिड़िया है, एक चित्र बनाना है यहाँ पे छोटा सा। तो आफ्टरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड बिल्डिंग, राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स describing each picture, pick up the words from the list given below. So now what you have to do, अब आपको ये जो वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल, फैट,
इनमें से इन वर्ड से सेंटेंस बनाने छोटे छोटे। तो कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपको, अ फैट वुमन, अ रेड रोज, अ हैप्पी बॉय। इन द सेम वे व्हाट यू हैव टू डू, नाउ डिस्क्राइब दीज पिक्चर्स इन योर ओन लैंग्वेज। अब इन पिक्चरों को आपने इन वर्ड्स के हिसाब से अपने सेंटेंस बनाने। द आंसर विल बी, फर्स्ट इज सोनाली इज़ अ फैट वुमन। तो आपको सोनाली एक किसी का भी नाम लिख सकते हैं कि सोनाली एक मोटी औरत है। नाउ नेक्स्ट इज रेड रोजेज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सो रेड रोजेज आर, लाल गुलाब जो है ब्यूटीफुल होते हैं। सोनू इज़ अ हैप्पी बॉय, सोनू एक जो है खुश रहने वाला लड़का है। आई सॉ अ ब्यूटीफुल पीकॉक इन द जू, मैंने एक बहुत ही सुंदर मोर देखा चिड़ियाघर में। द टीचर राइट्स ऑन अ ब्लैक बोर्ड, और टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता है। द टॉल मैन इज़ वेरी थिन, और जो लंबा आदमी था वो बहुत पतला था। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन द as you are looking here in the pictures, and on the pictures there are given the sentence here, so you have to write in the same way. In this way we have finished the chapter, and please you have to write the question answer in the same way, and all the question answer like it is given in the text here, video here. And first of all you have to write down the lesson name of the lesson, and then word meanings, and then question answer, and understand the whole video. You have to repeat it once and twice and thrice, and listen the video and understand the complete story, and then write the question answer and learn the word meanings and question answer accordingly. So thank you students, and if you like my video, please subscribe my channel, and always if you want to see my all the videos, then please press the blue lines under your video, and go to my channel and look there all the videos, and learn the all lessons. Thank you very much.